सबसे पहले इस चैनल को देखें, इस पे सिर्फ 26 वीडियोस हैं और 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और तो और इसकी हर वीडियो पे मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। इसकी जो सबसे पहली वीडियो है उस पे ही इसने 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। मतलब इस नीच में जबरदस्त पोटेंशियल है। और इतना सब देखने के बाद अब आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या ये चैनल मोनेटाइज्ड है? तो हाँ, ये चैनल 100% मोनेटाइज्ड है क्योंकि थैंक्स का बटन इनेबल है। और कमाल की बात तो ये है कि ये चैनल यूएसए का है और इंडिया में या पाकिस्तान में कोई भी इस नीच पे काम नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर आप ये चैनल इंडिया या पाकिस्तान में बनाते हैं तो कंपटीशन बिल्कुल जीरो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 से पहले ग्रो करना है तो इस गोल्डन चांस को हाथ से मत जाने दे। ये चैनल एनिमल रेस्क्यू वीडियोस बनाता है जो एआई से बनाई गई होती हैं और इसी तरह की वीडियोस मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री टूल्स को इस्तेमाल करके अपने मोबाइल या पीसी या लैपटॉप से आप इजीली बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखना होती है। इसके लिए आप किसी भी मूवी या वेब सीरीज से इंस्पायरेशन ले सकते हैं या फिर अपनी कोई खुद की कहानी भी बना सकते हैं। असल में इन स्टोरीज में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस एक जानवर होता है जो दूसरे जानवर को पकड़ लेता है या फिर खा जाता है और फिर उसे कैसे रेस्क्यू किया जाता है ये दिखाया जाता है। स्टोरी लंबी इसीलिए लगती है क्योंकि हर सीन को बहुत डिटेल में और फिल्मी अंदाज में दिखाया जाता है। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से एक नई स्टोरी बना सकते हैं। सबसे पहले इस चैनल को देखें। इसमें जो जानवर हैं, सिंपली आपने क्या करना है, उनकी जगह या जानवर को बदल देना है जिससे आपकी एक वायरल, प्रोफेशनल और हाई लेवल की न्यू स्टोरी बन जाएगी। यानी कि जहाँ पे बकरी है उसे कुत्ता कर दें या फिर कुत्ते की जगह पे बिल्ली करके अपना जानवर बदल दें और आपकी एक नई स्टोरी तैयार हो जाएगी। स्टोरी लिखने के बाद सिंपली आपने आ जाना है चैट जीपीटी में और अपनी लिखी हुई स्टोरी आपने सिंपली चैट जीपीटी में दे देनी है। स्टोरी देने के बाद सिंपली आपने 1-2 लाइन यहाँ पे ऐड कर देनी है जिसमें आपने सिंपली ये लिखना है कि मुझे यहाँ पे एक सिंपल सी स्टोरी लिख दो और इसमें कोई डायलॉग या सीन्स ना बनाना, जस्ट स्टोरी ही लिखना। लिखने के बाद सिंपली आपने एरो पे क्लिक करना है तो यहाँ पे चैट जीपीटी हमें एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लिख के दे देगा। स्टोरी लिखवाने के बाद सिंपली आपने चैट जीपीटी से कहना है कि इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है मुझे उनके प्रॉम्प्ट लिख के दो। इतना लिखने के बाद आपने एरो पे क्लिक कर देना है तो चैट जीपीटी इसमें जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनके प्रॉम्प्ट्स हमें लिख के दे देगा इमेज के लिए। तो प्रॉम्प्ट्स लिखवाने के बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपली आना है गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है विस्क AI। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमने ट्राई विस्क AI पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इंटर टूल पे क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक ये एरो का बटन मिलता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में हमें यहाँ पे इंटर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली यहाँ पे जो हमें कैरेक्टर्स के लिए प्रॉम्प्ट मिले हैं, सिंपली हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमने विस्क में आ जाना है, इंटर टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह करने से क्या होगा कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, यानी कि हमारा कैरेक्टर पूरी जो हमारी वीडियो है उसमें कंसिस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट सीन जनरेट होने के बाद सिंपली हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और दोबारा से आना है यहाँ पे और अब यहाँ से हम अपना दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके विस्क में आ जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके दोबारा से यहाँ अपना टेक्स्ट पेस्ट करके जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारी दूसरी इमेज बन जाएगी। इसी तरह आपने सारे जो सीन्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, उनकी यहाँ पे इमेज जनरेट करवा लेनी है। जनरेट करवाने के बाद दोबारा से आएंगे चैट जीपीटी में। अब हम चैट जीपीटी से कहेंगे कि मुझे इमेज के लिए हर एक सीन का प्रॉम्प्ट लिख के दो। आप सिंपली से ये भी कह सकते हैं कि मुझे हर एक लाइन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट लिख के दो। यानी कि जितने डिटेल्ड आपने प्रॉम्प्ट लिखवाने हो सिंपली आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है और एरो पे क्लिक कर देना है तो ये हमें यहाँ पे हर एक लाइन के लिहाज से प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। अब सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे विस्क में और यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपना जो प्रॉम्प्ट है उसे रीड कर लेना है। तो जो भी हमारे प्रॉम्प्ट में मेन कैरेक्टर हो उसे हमने यहाँ से टिक करना है। बाकी जो हमारे सीन्स हैं उन्हें हम टिक नहीं करेंगे और सिंपली एरो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारी इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी।
तो इस तरह से सिंपली आपने जो इमेज आपको अच्छा लगे आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने दोबारा आना है और यहाँ से आपने चैट जीपीटी से अपना दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। अब इस प्रॉम्प्ट में जो कैट मदर है वो और उसके जो किड्स हैं उन्हें यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आपने अपना हर प्रॉम्प्ट ध्यान से रीड करना है ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट रहे। सिंपली हमने यहाँ पे अब पेस्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे जो कैट है और किड्स हैं उन दोनों को टिक मार्क कर लेंगे और सिंपली एरो पे क्लिक कर देंगे ताकि जो हमारा कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट रहे। तो इसी तरह आपने 1 बाय 1 अपनी इमेजेस जनरेट कर लेनी है। जनरेट करने के बाद अब बारी आती है कि हमने अपनी इमेजेस को एनिमेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली आएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे ग्रू। अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं तो आप ग्रू की जो ऐप है उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने इमेजिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड अ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारी फर्स्ट इमेज है सिंपली हम उसे यहाँ से अपलोड करेंगे। फर्स्ट इमेज को अपलोड करने के बाद हमने क्या करना है, हम खुद से भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसा भी हम अपनी इमेज को एनिमेट करना चाहते हैं वैसा प्रॉम्प्ट देके भी हम एनिमेट करवा सकते हैं। नहीं तो हम चैट जीपीटी से भी प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। लेकिन जैसी एनिमेशन हमें चाहिए हम वैसा अगर प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो हमें ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है कि चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मॉर्निंग एंड इस पे हम रीजनरेट पे क्लिक कर देंगे तो मेरे प्रॉम्प्ट के लिहाज से यहाँ पे एनिमेशन जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉइस के साथ हमारी वीडियो यहाँ से जनरेट हो चुकी है। इसके बाद हम आएंगे दोबारा इमेजिन में और यहाँ पे फिर से इस आइकन पे क्लिक करेंगे, अपलोड अ फाइल पे क्लिक करेंगे और अब अपना जो नेक्स्ट सीन है उसे यहाँ पे नेक्स्ट इमेज को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अब हम अपनी स्टोरी के लिहाज से मैं सिंपली यहाँ लिखूंगी कैट सर्चिंग समथिंग नियर द वाटर एंड दोबारा इस एरो पे क्लिक कर दूंगी तो मेरे प्रॉम्प्ट के लिहाज से यहाँ पे एनिमेशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो इसके लिए आप मजीद अच्छे रिजल्ट्स के लिए गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जो भी आप अपने सीन में एनिमेशन चाहते हैं आपने वहाँ उर्दू में लिख के वहाँ से उसकी ट्रांसलेशन करवा लेनी है और सिंपली वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 अपने जो सीन्स हैं उनको एनिमेट करवा लेना है। तो इसी तरह बिल्कुल फ्री में आपने सारे सीन जो हैं वो एनिमेट करवा लेने हैं। एनिमेट करवाने के बाद आपने सिंपली ने यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपने आ जाना है कैपकट या किसी भी वीडियो एडिटर में और सारे सीन्स आपने अपनी स्टोरी के लिहाज से 1 बाय 1 यहाँ पे इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब मैं आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ, आप फाइनल रिजल्ट्स देख सकते हैं।